नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर अररिया से, जहां पर 3 दिन पहले हुए मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 3 एकड़ जमीन के विवाद में लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला करने का ये वीडियो तेजी से इस वक्त वायरल होता हुआ। मारपीट में दोनों पक्ष के कई लोग घायल हुए। घटना के बाद दोनों तरफ से प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। घटना नरपतगंज में 3 दिन पहले की बताई जा रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जमीन के लिए महाभारत सरेआम और सरेशाम होती हुई नजर आई। दो पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे बन बैठे, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे। और इस दौरान दोनों पक्ष से कई लोग जख्मी हुए हैं। घटना नरपतगंज की है और 3 दिन पहले ये वारदात हुई और अब ये वीडियो वायरल होता हुआ। और सहयोगी सतीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सतीश, 3 दिन पहले का ये वायरल वीडियो है, क्या इससे लेकर मामला दर्ज कराया गया है? किसी तरह की कार्रवाई हुई है क्या? तो हमारे सहयोगी से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। सतीश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल। हेलो सतीश, आप अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो ये पूरा मामला क्या है और क्या इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? जी, मैं बता दूं कि हेलो हेलो सतीश, आपकी आवाज में सुन पा रही हूं। क्या जानकारी है इस पूरे मामले के मद्देनजर? जी, फारबिसगंज डीएसपी से जो मेरी बात हुई है, दोनों दरअसल नरपतगंज के पिठौरा का यह मामला है और 3 दिन पहले 3 एकड़ जमीन को लेकर दोनों पक्षों में हिंसक झड़प हुई और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से बांस बल्ले के सहारे से जो है एक दूसरे पर प्रहार किया गया। करीब 1 दर्जन लोग इसमें घायल हुए हैं और दोनों पक्ष, जो पुलिस ने कहा है, दोनों पक्ष की तरफ से करीब 1 दर्जन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। और पुलिस का साफ तौर पर कहना है, नरपतगंज एसएचओ का, कि कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी के लिए। विक्रम में दूध प्लांट के मालिक के 5 लाख रंगदारी की मांग की गई है। पैसा नहीं देने पर प्लांट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। घटना मैजपुरा के आराध्या दूध मिल्क प्लांट की है और बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए 2 दिन पहले प्लांट के मालिक रवि कुमार से रंगदारी की मांग की गई थी। घटना के बाद पालीगंज डीएसपी तनवीर अहमद समेत इलाके के कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की शुरुआत की गई है। तो रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। 2 दिन पहले 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी और नहीं देने के बाद फायरिंग की जाती है। और फिलहाल पुलिस जो है वो घटनास्थल पर पहुंची हुई है। अपनी जांच और तहकीकात की शुरुआत करती हुई दूध प्लांट के मालिक से रंगदारी की मांग की गई। अगली खबर सुपौल से, जहां के निर्मली प्रखंड के दुधेला स्कूल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक शिक्षिका अपने हेडमास्टर से जबरन अटेंडेंस रजिस्टर को छीनकर भागते आपको इन तस्वीरों में देखिए। ये जो शिक्षिका है वो हेडमास्टर से जबरन रजिस्टर को छीनती है। नोकझोंक, बहस साफ आप इस वीडियो में सुन और देख सकते हैं। साड़ी में खड़ी ये शिक्षिका है। शिक्षिका उसी गांव की अमल्या कुमारी बताई जा रही है। एचएम ने जब रजिस्टर की मांग की तो उनके रजिस्टर फाड़ने की धमकी दी गई। बताया जा रहा है कि इसी स्कूल में पहले आरोपी शिक्षिका प्रभारी एचएम रह चुकी हैं, यानी कि वो इसमें प्रभारी के तौर पर हेडमास्टर की भूमिका में रह चुकी हैं। और बाद में नए एचएम के आने के बाद आए दिन दोनों के बीच इसी तरह की नोकझोंक की घटनाएं होती रहीं। पूरे मामले पर अब एचएम ने आरोपी महिला शिक्षक के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। हालांकि वीडियो में हेडमास्टर की हरकतों को भी कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। और सहयोगी अमित झा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित,
क्या ये माना जाए कि अपने अपनी ताकत को दिखाने के लिए यहां पर इस तरह की हरकत की गई, चाहे वो शिक्षिका हो या फिर हेडमास्टर हो? अब विवाद इसमें निश्चित रूप से शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ये विवाद 2 सालों से दोनों में चल रहा है और शिक्षा विभाग हर बार इस मामले को दबाने का प्रयास किया। जैसे इस तरीके की कभी घटना जो सामने आई है, जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, इस घटना में भी इससे पूर्व भी कई तरह के विवाद हुए, लेकिन वहां के स्थानीय बीईओ और अन्य अधिकारियों ने मिलकर मामले को सुलझा दिया। दरअसल मामला इस तरीके से शुरू हुआ था कि अमल्या कुमारी नाम की जो शिक्षिका, जिसका ये पल्लू खींच रहे हैं शिक्षक, इन्होंने क्या किया कि उसके रजिस्टर पर बिना सूचना अनुपस्थित लिख दिया, जिसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और शिक्षिका ने रजिस्टर लेकर अपने घर जाना ही उचित समझा। इसके बाद ये मामला इस कदर बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने थाने में आवेदन दिया, लेकिन स्थानीय बीईओ जो है वहां के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उन्होंने पूरे मामले को सुलझा दिया और वहीं पर दबा दिया। और जो विवाद जानकारी मिल पा रही है, ये विवाद लगभग सालों से चल रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग इस मामले में कभी भी हरकत में नहीं आया। लेकिन आज जब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो शिक्षा विभाग के अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं और दोनों पक्षों को मिलाने में जुटे हुए हैं, ताकि इस मामले को सुपौल में, इसी इलाके में दबा दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। सुपौल में एक अय्याज एएसआई का वीडियो वायरल हो रहा है। एएसआई का नाम संजय कुमार बताया जा रहा है, जिसे लोगों ने गलत हरकत करते हुए पकड़ लिया, जिसके बाद एएसआई की पिटाई की, साथ ही उठक बैठक कराई गई। वायरल वीडियो की जानकारी मिलने के बाद एसपी मनोज कुमार ने एएसआई को सस्पेंड कर दिया है। बढ़िया सीधा सर फिर घुस के तो एएसआई साहब अय्याश बताए जा रहे हैं। गलत हरकत करते हुए लोगों ने इन्हें पकड़ा, जमकर इनकी पहले पिटाई की गई, उठक बैठक कराई गई और अब इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। बेगूसराय में पड़ोसियों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। घटना लाखों थाना क्षेत्र के दुर्गा स्थान की है। परिजनों के अनुसार संजय कुमार की हत्या व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में की गई। हत्या का आरोप दीपक कुमार और धीरज कुमार और उनके परिजनों के ऊपर है। सोमवार की रात जब संजय गोदाम बंद कर घर वापस लौट रहे थे, आरोपियों ने पहले कई साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की। हत्या से आक्रोशित लोगों ने सुबह सुबह खगड़िया बेगूसराय पथ के लाखों के नजदीक जाम कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया और फिलहाल जांच में जुट गई है। जान के नारियल के बिजनेस कर रही है, वो कुरकुरी निकाल रखा है। नारियल के बिजनेस कर ले रही हो रे, वो जान के कुरकुरी निकाल रखा है। तो नहीं करबी हम करबा, तो नहीं करबी हम करबा। देखला का जान लड़का हाल खून कर दलको हमरा। हम जानपुर से आ रहे थे जी अपना दुकान पर से, आए यहाँ 10 वो छोड़ा दारू पी के बैठे हुए था। आया, इसको पकड़ के लाठी जे मिला टूट काट दिया, एकदम हाथ दोनों तोड़ दिया है। और इसका छोटा भाई था, उसको भी पकड़ के हाथ तोड़ के कपारा फाड़ दिया एकदम। खगड़िया में एक अधेड़ शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मुफस्सिल थाना के कोठिया गांव के पास की है। मृतक शख्स की पहचान धुतौली पंचायत के वार्ड संख्या 7 के पंच मंजू देवी के पति चंद्रेश्वर गोस्वामी के रूप में की गई। पुलिस हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। था बेटी, यहाँ सब लोग जान रहा है गांव का कि बेटी के नजदीक जा रहा था, लेकिन ये रास्ते में ही उससे कुछ हो गया। हम लोग को जब सूचना मिला थाना चौकीदार के माध्यम से, तुरंत हम लोग मोटरसाइकिल से आए यहाँ देखने के लिए। गांव भर में इसको किसी से झगड़ा नहीं, बस मुँह की वजह से इसका ये सब घटना हुआ। खबर छपरा से, जहां पर मंडल कारा में ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवान रामाशंकर को अपराधियों ने बीती रात गोली मार दी। बदमाशों ने होमगार्ड के जवान को जेल के गेट पर ही गोली मारी। घायल जवान को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के पीछे पुरानी रंजिश को वजह बताई जा रही है। वो अंधेरा था ना, हमको पहचान में नहीं आया था और जो मारने आया था। लेकिन हम इतना जानते हैं ना कि जो हमको पहले मारा था ना, वही मार खिलाया है दूसरा से। खबर सिवान के भगवानपुर थाना क्षेत्र की, जहां पर बल्हा गांव में एक शख्स ने 4 लोगों की हत्या कर दी। वहीं 2 गंभीर रूप से इस वक्त जख्मी हैं। आरोपी ने 2 बेटी, 3 बेटे और पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया। हमले में 1 बेटी और 3 बेटे की मौत हो गई।
वहीं एक बेटी और पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें पटना के लिए रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद तंत्र मंत्र और जादू टोने के दबाव में आकर घटना को अंजाम देने का बहाना बना रहा है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। घूमने गए 2-3 किलोमीटर और उधर से घूम के आए, घर के करीब थोड़ा दूर करीब कस के आया और देह में प्रवेश हो गया। और उसके बाद जो आदमी आके पूछो इस तरह इसको मार दे, टांगुली मिला पहले धुन मारने लगे। किसको मारे हैं? सभी अपने परिवार को पट्टी मारते को पटक दिए, एक को गेट टूटे, गेट को भी धचकाए टूटे। बिहार में इन दिनों हत्या और क्राइम के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। कहीं मामूली विवाद में हत्या की जा रही है तो कहीं अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर जो हत्या की वारदात हुई, सिवान में एक शख्स ने अपने ही 4 बच्चों की हत्या कर दी। कैमूर में बकरी चराने के विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। वहीं समस्तीपुर में भी एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। खगड़िया की बात करें तो झाड़ फूक के चक्कर में एक शख्स की हत्या को अंजाम दिया गया। वहीं बेगूसराय में व्यवसाय के विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। अररिया के बिलवा के पास एक अज्ञात शख्स का शव बरामद किया गया। तो हत्या की हर घटना ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो नहीं, लेकिन कई सवाल अपने आप में जरूर खड़े कर रहे हैं। कटिहार से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां पोलियो वैक्सीन के 17,537 वायल टूटे हुए मारे गए और ऐसे में इस टूटे हुए वायल को लेकर के अब कई सवाल। इस वायल को पूर्णिया रीजनल स्टोर से कटिहार सदर अस्पताल तक लाया गया था। स्वास्थ्य विभाग इसे ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था की गलती बता रहा है। दरअसल पूर्णिया रीजनल स्टोर से 43,725 वायल बेची गई थी, लेकिन इसमें 17,000 से अधिक वायल की क्षति हो चुकी है। पूर्व सांसद तारिक अनवर ने इस पर कार्रवाई की मांग की। 17,537 वाइल्स अभी हम लोगों ने चिन्हित किया है जो कि डैमेज है और उनको सप्लाई से हटा लिया गया है। बाकी ब्लॉक में भी हो सकते हैं, चूँकि डैमेज का मामला है। पूरे राज्य के अन्य जिलों में भी पाया गया है, उस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं उसको छांट के। और अगर इस तरह से लापरवाही बरती गई है तो यकीनन वो लोग दोषी हैं और जिन लोगों के जरिए काम हुआ है उनके खिलाफ विभाग के द्वारा हो या सरकार के द्वारा हो, उस पर पूरी तरह से उसकी छानबीन होनी चाहिए। तो ये देखिए 17,537 जो वायल थे वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, यानी कि एक बड़ा नुकसान इन दवाओं के तौर पर भी। और ऐसे में कई सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात कही जा रही है कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर गलती हुई, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी इतने लापरवाह कैसे हैं। 17,537 वायल के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अगर ट्रांसपोर्टेशन की गलती है तो इस तरह की पैकिंग क्यों की गई? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ आज अपना 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बीएसएफ के जवानों को सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि बीएसएफ पर पूरे देश को गर्व है और पूरा देश जवानों को के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस पर जवानों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया वो उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का प्रतीक है। पश्चिमी और पूर्वी सीमा के साथ ही आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों से भी निपटने में बीएसएफ के प्रहरी लगे हुए हैं और ऐसे जवानों पर देश गर्व करता है। बीएसएफ के वीर जवान मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों का लगातार निर्वहन कर रहे हैं। आपको जो है गौरव प्राप्त होता है और देशवासियों का जो विश्वास आप पर है, भरोसा है और आपके सम्मान में है,
वह जो खड़ा रहता है, इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को भी फक्र है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी फक्र है और माननीय गृह मंत्री जी को भी फक्र है, देशवासियों को भी फक्र है कि आपका सम्मान और आपके प्रति जो दृष्टिकोण है देशवासियों का, वह कितना पवित्र और कितना ऊंचा है। आज आयोजित इस परेड में सीमा प्रहरियों ने जिस ढंग से अपने कदम ताल और दक्षता के साथ दर्शनीय मार्च पास्ट किया है, यह निश्चित ही बल के उच्च श्रेणी के प्रशिक्षण व अनुशासित जीवन शैली का बेहतरीन प्रमाण प्रस्तुत करता है। उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर उनके पैतृक गांव जमुई के मलयपुर में खुशी का माहौल है। उत्पल कुमार सिंह के परिजनों और गांव वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। मलयपुर से संवाददाता केसी कुंदन की ये रिपोर्ट देखिए। तो उत्पल कुमार सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लोकसभा के महासचिव नियुक्त किए गए हैं और जैसे ही ये खबर गांव तक पहुंची, गांव में खुशी की लहर और देखिए मिठाई खाने और खिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। पैतृक गांव में खुशी का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। का माहौल है, देख सकते हैं कि यहाँ लोग जुटे हुए हैं, उनके परिवार वाले लोग हैं, फिर जो मलयपुर जो गांव है वहाँ के लोग हैं और लोग लड्डू यहाँ पर रखा गया है और लड्डू लोग खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। हमारे साथ उनके चचा है, जो चचा है वो है, उनसे हम पूछेंगे कि उनके बारे में कुछ जानकारी उनसे जानकारी लेंगे। उत्पल कुमार सिंह का जो नियुक्ति हुआ है महासचिव का, उससे हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा खुशी है, सम्मान भी बढ़ा है, गांव के लोगों का भी सम्मान बढ़ा है और हम लोग जानते थे कि वो ऐसा मेधावी छात्र था शुरू से कि अपने पढ़ाई के समय में, अपने आईएएस की तैयारी के समय में वो 22 घंटा तक पढ़ाई करता था। गांव के लोग भी हैं, उनसे हम भी पूछेंगे। अच्छा, किस तरह से आप लोगों का हर्ष है, उत्साह है आप लोग? पूरे गांव में अभी हर्ष का माहौल है। हमारे उत्पल चाचा लोकसभा के महासचिव हुए, पूरे गांव, पूरा समाज, पूरा परिवार हर्ष और उल्लास के साथ उनकी खुशियां मना रहे हैं। जैसा कि लोग खुशी मना रहे हैं और साथ ही बधाई दे रहे हैं उनको, जो लोकसभा के महासचिव पद पर मनोनीत किया गया है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18। राज्यसभा उपचुनाव में महागठबंधन भी अपनी तरफ से उम्मीदवार उतारेगा। सूत्रों की माने तो श्याम रजक महागठबंधन के राज्यसभा उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन श्याम रजक इस बात से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अभी चिराग पासवान से अपील करते हैं रीना पासवान को राज्यसभा प्रत्याशी बनाए, महागठबंधन उन्हें सपोर्ट करेगा। श्याम रजक से बात की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो राज्यसभा के एक सीट के लिए चुनाव में महागठबंधन में अपना उम्मीदवार उतार सकता है और चर्चा है कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता श्याम रजक उम्मीदवार हो सकते हैं। श्याम जी, एक खबर आ रही है कि महागठबंधन से राज्यसभा के जो उम्मीदवार उतरेंगे वो आपका नाम हो सकता है। प्रथम तो ये बता दूं कि मुझे इसके बारे में कोई सूचना है, न कोई चर्चा है और न मेरी कोई रुचि है। मेरी रुचि ये है कि वो सीट दलित के नाम से रामविलास जी को मिला था और रामविलास जी ने अपने जीवन के प्रारंभिक काल से अपने अंतिम तक उन्होंने दलितों की लड़ाई लड़ने का काम किया, दलितों के सवाल पर बराबर सजग रहे, सदन से लेकर के सड़क तक। तो मेरा ये मानना है कि रीना पासवान जी को उम्मीदवार अगर लोजपा बनाती है तो महागठबंधन और राजद मजबूती के साथ उनके साथ रह करके और उनको राज्यसभा में भेजने का काम करें। लेकिन चिराग पासवान ने तो साफ कर दिया है कि वो उम्मीदवार नहीं बनाएंगे अपनी मां को महागठबंधन की तरफ से। मैं आज भी आग्रह करता हूँ कि वो विचार करें, क्योंकि लड़ाई सिर्फ लोजपा का नहीं है, सवाल महागठबंधन का नहीं है। लेकिन कहीं इसे चिराग के बहाने आप लोग राजनीति तो नहीं कर रहे हैं। सवाल किसी दल का नहीं है, सवाल है दलित राजनीति जो है या दलित है आज उपेक्षा महसूस कर रहा है।
तो देखिए श्याम रजक कभी खुलकर नहीं बोलते हैं, लेकिन चर्चा यही है कि श्याम रजक महागठबंधन के तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं राज्यसभा के लिए, लेकिन श्याम रजक रीना पासवान के नाम को आगे करने की कोशिश करें। जाहिर सी बात है राज्यसभा चुनाव में भी सियासत जमकर होगी। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।